अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। अब लॉगरिथम्स है क्या, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करे अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी ने। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉगरिथम्स की बुनियाद रखी। ठीक है, उसके बाद जॉन नेपियर ने इसको आगे मॉडिफाइड करा और फिर हेनरी ब्रिग्स ने इसको और इसके टेबल्स को तरतीब दिया। अब लॉगरिथम्स जो इस्तेमाल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इसमें हम एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं होती इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसमें चेंज हो जाती है एडिशन में और डिवीज़न इसमें चेंज हो जाती है सब्ट्रैक्शन में। सही है, तो यहाँ हमारे पास लॉगरिथम में खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। सही है, अभी हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइजें हैं उसमें हम इसके रूल्स एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन जो लॉगरिथम्स में भी इस्तेमाल होती है आगे चलकर, तो यहाँ साइंटिफिक नोटेशंस जो इस्तेमाल होती हैं वो किसी भी बड़ी क्वांटिटी या कोई भी छोटी क्वांटिटी, वेरी बिग एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है साइंटिफिक नोटेशन। अगर मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसका मतलब है कि 2 के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 2 लैक हो जाएगा ये। और अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इस साइड पे होगा, मतलब ये लेस देन 1 होगा। ये जो नंबर होगा ये 1 से छोटा होगा और इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0.0002। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये लेस देन 1 है। अब हम किस तरह, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी बड़ी क्वांटिटी या किसी भी छोटी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद उसका पॉइंट होता है जो कि हम शो नहीं करते, फिर मल्टीप्लाई की साइन शो करते हैं और 10 की पावर में हम लिख देते हैं। जितना डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे उतना ही ये नंबर आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक नंबर है 0.000894। अब आप देख रहे हैं कि ये लेस देन 1 है और इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, इधर है। अब हमें क्या चाहिए होता है, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो उसके फर्स्ट नंबर के बाद लाना होता है, 0 के बाद नहीं, फर्स्ट नंबर के बाद। अब जैसे यहाँ 8 है, अब 8 1 और 9 में से ही आ रहा है, ठीक है ना, तो 8 के बाद मुझे डेसिमल पॉइंट लाना है। तो अब मैं कितने शिफ्ट करूँगा, 1 2 3 4। अब ये हो जाएगा 8.94 और 4 शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे तो माइनस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.94 8.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, जितना डेसिमल जो लेस देन, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 1 है, ये क्या है, लेस देन 1 है, नंबर जो है ये लेस देन 1 है, तो यहाँ हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट, तो हमेशा माइनस पावर आती है, जितना शिफ्ट करेंगे माइनस आ जाएगी। ठीक है, और 8 के बाद फर्स्ट नंबर के बाद, अब फर्स्ट नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर हो उसके बाद शिफ्ट करना होता है। ठीक है, अब आ जाएं, एक और नंबर ले लें जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है।
सही है। अब ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। हमें पता है डेसिमल पॉइंट क्या है, लास्ट में होता है। अगर कहीं नहीं लिखा हुआ डेसिमल पॉइंट तो लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो अब हमें यहां से शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6। अब यहां क्या हो जाएगा 9.84, 9.84, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हम खाली 2 नंबर ले लेंगे, इतनी ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे। तो 9.84, 9.84, 10 की पावर कितना शिफ्ट करा हमने 6, 10 की पावर 6। और क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट तो प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है। तो ये था बेसिक कि हम कोई भी, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर है या कोई भी छोटा नंबर है तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगी, 10 की पावर जो आएगी वो माइनस आएगी, ठीक है। और अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में आएगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे हमेशा ग्रेटर देन 1 वाला नंबर शिफ्ट करते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट जब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होंगे तो वो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। और डेसिमल पॉइंट अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो नंबर हमेशा लेस देन 1 होगा। तो हम अगर इस तमाम रूल्स को ओबे करेंगे तो क्या होगा कि हम साइंटिफिक किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ये बतानी है कि ये हमारे पास जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन है जो कि 10 की पावर में होती है, साइंटिफिक नोटेशन, इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इसी को हम किस में लिखते हैं ऑर्डिनरी, ये क्या कहलाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये वाली क्या है ऑर्डिनरी नोटेशन, सही है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन जो होगी वो 10 की पावर में होगी और ऑर्डिनरी नोटेशन खाली नंबर्स में होगी, जो सिंपल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इंट्रोडक्शन था कि लॉगरिथम्स में हम क्या करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में है, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए हैं, इनको हमें किस में लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, सही है। और साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है कि हम 10 की पावर में लिखते हैं, सही है। तो अब हम क्या करेंगे 9700 विच मीन्स डैट कि ये ग्रेटर देन 1 है, नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। और हम पढ़ के आए थे जो भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ है हमारा, इधर है। अब शिफ्ट करेंगे 1 2 3 तो 9.7 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसी तरह ये भी ग्रेटर देन 1 है, हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस पावर ऐड होगी। अब क्या है 1 1 2 3 4 5 6 तो 4.98 10 की पावर 6 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो नंबर है ये भी ग्रेटर देन 1 है तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9.6 10 की पावर 7 आ जाएगा। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये नंबर है 4169, ये भी ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे, पॉइंट लगा हुआ नहीं है मगर होता है लास्ट में तो 1 2 3 4.169 10 की पावर 3।
इसी तरह ये भी ग्रेटर देन 1 है नंबर, तो हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, 8.4 10 की पावर 4। अच्छा, अब ये लेस देन 1 है। अब आपको नज़र आ रहा है 0.718, ये जो है ये लेस देन 1 है। नंबर जो है ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? राइट की साइड पे डेसिमल पॉइंट, और फर्स्ट नंबर के बाद यानी कि 1 से 9 तक कोई भी नंबर होगा उसके बाद शिफ्ट करेंगे। तो 7 के बाद शिफ्ट करेंगे तो 7.18 10 की पावर -1, क्योंकि राइट साइड पे करते हैं तो माइनस में पावर इंक्रीज होती है। अब यहाँ भी लेस देन 1 है, 1 2 3, 6.43 10 की पावर -3। अब ये भी लेस देन 1 है, 1 2 3, 7.4। अच्छा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो 7.4 10 की पावर -3 आएगा, क्योंकि आपके पास 7 के बाद लाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7.4 10 की पावर -3। इसी तरह हमारे पास 9th जो पार्ट है उसमें भी ये क्या है? लेस देन 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 1 1, क्योंकि 2 के बाद लाना है ना, तो खाली एक ही डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, 2.1005 10 की पावर -1। तो ये तमाम हमने क्या करा है? ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशंस को हमने चेंज कर दिया है, किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है, यानी कि अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई होगी और हमें उसको ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब जैसे हमारे पास है 7 × 10 की पावर 4। अब हमें पता है कि हम 10 की पावर 4 है तो ये बड़ा नंबर है, और ज़ीरो कहाँ आएंगे? हमारे पास 7 के बाद हम कितने ज़ीरो इंक्रीज कर देंगे? 4 ज़ीरो इंक्रीज कर देंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएं या ना लगाएं मर्जी है, मगर ये क्या हो जाएगा? 70000। अब यहाँ पे आए तो ये लेस देन 1 वाला है। अच्छा, ये था ग्रेटर देन 1, तो हमने किस साइड पे ज़ीरो इंक्रीज करे थे? राइट साइड पे। ठीक है, अब ये है लेस देन 1 वाला नंबर, तो हम कहाँ इंक्रीज करेंगे? ज़ीरो लेफ्ट साइड पे इंक्रीज करेंगे। तो अब हमारे पास 0 पॉइंट हम लगा देंगे, और क्योंकि हमारे पास है -10, तो कितने ज़ीरो लाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लाएंगे, क्योंकि 10 वाला ये हो जाएगा। ज़ीरो तो नहीं होगा, ये 8 से शिफ्ट हुआ है। देखें, अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया? 8.072 10 की पावर -10। ठीक है, तो हमने साइंटिफिक को किस में कर दिया? ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब लेस देन 1 में ये होता है कि आपके पास -10 है तो आपको 9 ज़ीरो लेने पड़ेंगे, -9 है तो 8 ज़ीरो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक ये भी काउंट होता है। ठीक है ना, नंबर भी काउंट होगा तो वो 10 हो जाएगा मिलाकर। अगर -10 है तो 9 ज़ीरो लेंगे और ये वाला 10 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर नंबर ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि +6 आ रही है, तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? राइट साइड पे ज़ीरो शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट कैसे करेंगे? 6 है तो 1 2 3 तक तो हमने कर दिए, और 3 ज़ीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाएगी। इसी तरह 8 है तो हम कितने शिफ्ट करेंगे? राइट साइड पे 1 2 3 तो हो गए, और 5 ज़ीरो और लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन। इसी तरह ये लेस देन 1 वाला, क्योंकि माइनस आ रहा है तो लेस देन 1 है,
तो अब हम कितने जीरो, 0 पॉइंट तो लगाएंगे, 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे और 25 लिख देंगे। सही है। अब ये है ग्रेटर देन 1। अब यहां क्या करेंगे, 1 2 तो हो गए, 2 तो हो गए, 8 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें यहां से शिफ्ट हुआ था, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरा क्या हो गया, 10 हो गया। सही है। अब इसके बाद हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें भी हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे। तो 1 2 3 के बाद 3 जीरो और लगा देंगे। और ये क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हम 0 पॉइंट तो लगाएंगे शुरू में, उसके बाद 7 जीरो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद हम 2865 लिख देंगे, 2865। अब आ जाए 9th पे। 9th वाले पार्ट में क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन 1 वाला है ये नंबर, क्योंकि +6 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने 6 हैं, तो 1 2 3 तो यहाँ तक हो जाएंगे और 3 जीरो और ले लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हम शिफ्ट करा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को हम 6 में प्लेस में जो है हम शिफ्ट करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30560000। अब ये हमारे पास आज 2 क्वेश्चन हो गए, इसकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी नोटेशन को किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं।